एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग सोच के साथ क्यों होते हैं? दादा दादी की दुनिया अलग, माता पिता की अलग, आज के युवाओं की बिल्कुल अलग। वजह सिर्फ उम्र नहीं है, हर पीढ़ी अपने समय की तकनीक, घटनाओं और सामाजिक बदलावों से बनती है। यही कारण है कि पिछले करीब 125 सालों में दुनिया ने कई अलग अलग जनरेशंस देखी, जिनकी पहचान भी अलग अलग रही। जेन जी की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि इस जनरेशन की आवाज सीमाओं में नहीं बनती है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, कहीं लोकतंत्र की मांग, कहीं जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। सोशल मीडिया ने दुनिया भर के युवाओं को एक साझा मंच दे दिया। एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें बदलाव आना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी वो पहले जो 90s में चलता था, जो पहले बहुत पहले चलता था, वैसे ही चलता आ रहा है। कुछ भी नया इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है। जबकि जो आज सिचुएशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए, तो इस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। छात्रों ने प्रदर्शन किया है, अपने हक की लड़ाई लेने के लिए क्या है, और पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। ये कई युवाओं का भविष्य तैयार करता है और इसको बड़ा मुद्दा मानना भी चाहिए। अगर वो इस्तीफा दिए तो वो जायज़ था, लेकिन इससे हमारा जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिला ना। पेपर लीक आगे अगर रुक जाए, अगर ऐसे ही मतलब उसके लिए हमें कुछ ऐसा नया बिल पास करना चाहिए जिससे आगे चल के ये ना हो। जंतर मंतर पर जेन-ज़ी के आंदोलन ने दिखा दिया कि वो अपने हक और भविष्य को लेकर सजग है। और सबसे बड़ी बात, उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि वो देश में शिक्षा की तस्वीर बदलते हुए देखना चाहते हैं। अरविंद प्रधान का इस्तीफा बहुत जायज़ है। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये बात, और चीज़ें ठीक होंगी। सरकार से यही उम्मीद है कि अभी तक जितना भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी गड़बड़ी है उन चीज़ों पे सुधार किया जाएगा। जेन-ज़ी वो पीढ़ी है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, जो अपनी समस्याओं को सिर्फ निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखना चाहती। हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और हम लोग छोटे छोटे आंदोलन यहाँ करते रहते अपनी मांगों को लेके, लेकिन हम बार बार ये सोचते थे कि हम ही लोग आगे आ रहे हैं। एक जनरेशन है जो आराम से घूम टहल रही है, रील चला रही है, वो लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने एकदम हमारी आंखों की पट्टी और हम जो सोचते थे, जो धारणा थी, उसको एकदम पलट के रख दिया। और जेन-ज़ी ने एक नया नजरिया दिया सोचने का। आप देखिए ना, कमाल की क्रिएटिविटी। जैसे आप वॉशिंगटन डीसी में हम लोग पहले प्रोटेस्ट देखा करते थे, क्या लेवल है डेमोक्रेसी का, या यूरोपियन कंट्रीज में, वो अब इंडिया में देखने मिल रहा है, अलग अलग क्रिएटिव तरीके से पोस्टर्स के साथ। उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और हैशटैग कैंपेन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। बीते कुछ सालों में नीट, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर इनका संतोष लगातार सामने आया, जिससे सोशल मीडिया ने आवाज दे दी। भारत में अगर पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों ने आंदोलन की नींव तैयार की है, तो नेपाल, बांग्लादेश में सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन ने सत्ता का चेहरा बदल दिया। नौजवानों का प्रदर्शन दुनिया में राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। स्टैटिस्टिका के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 से 2026 के बीच दुनिया में कम से कम 10 देशों में नौजवानों के नेतृत्व वाले बड़े प्रदर्शन देखने को मिले। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सर्बिया, मेडागास्कर, मोरक्को, इन देशों में अलग अलग मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन विरोध में शामिल रहे लोगों में छात्र और पेशेवर नौजवान बड़ी तादाद में देखे गए। लेकिन भारत के जेन-ज़ी ने अपने आंदोलन को कई मायनों में अलग कर दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी की वो भावना दिखी जिसने बांग्लादेश और नेपाल के उलट शांति का रास्ता चुना, शब्दों, पोस्टर और रील्स को अपनी बात पहुंचाने का जरिया बनाया और अपनी मांग पूरी करके ही मानी। जेन-ज़ी के इस आंदोलन ने जेन एक्स और मिलेनियल्स का भी नजरिया बदला, जिन्होंने बचपन में यही सीखा कि 12वीं के बाद फॉर्म भरो, कॉलेज जाओ, डिग्री लो और फिर नौकरी करो, भले ही उसमें तुम्हारा दिल लगे ना लगे। लेकिन भारत के जेन-ज़ी ने दिखाया है कि पुरानी लकीरों पर चलने में उनकी दिलचस्पी नहीं है और वो अपने आप को लेकर क्लियर है, इसलिए उनका पूरा फोकस अपने पैशन पर है। जेन-ज़ी की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके खुद एक मिलेनियल हैं। उनकी उम्र 30 साल है, लेकिन उनके उठाए मुद्दे और प्रोटेस्ट करने के तरीके ने जेन-ज़ी को आकर्षित किया, उनका भरोसा हासिल किया। अभिजीत मानते हैं कि जब तक शिक्षा और रोजगार के मुद्दे का पूर्ण समाधान नहीं निकलेगा, जेन-ज़ी विरोध प्रदर्शन से नहीं हिचकेगा। जितना मैंने इन लोगों से बातचीत करी, जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए थे, आई वाज ट्राइंग टू एंगेज विद देम ऑन अ डेली बेसिस। उससे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन ना इन लोगों की सुनता नहीं है, इन लोगों से डायलॉग नहीं करता, किसी भी पार्टी का कोई सुनता नहीं है, बिकॉज इट बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि इन लोगों का सबसे बड़ा ग्रज जो है वो ये है कि हमारी सुनी नहीं जाती है, या इन लोगों को पता ही नहीं है हम चाहते क्या है। ये अपने आप से एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं, अपने आप से इशू उठा लेते हैं और अपने आप से ही सारी चीजें कर लेते हैं। नोबडी आस्क अस
इनको ऐसा लगता है ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिया के पॉलिटिकल सिनारियो में। सो जो हमें पहले चीज करनी है वो ये करनी है, वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दिस पीपल। हमें इन लोगों से समझना है व्हाट डू दे एक्चुअली नीड, व्हाट आर देयर होप्स, व्हाट आर देयर कंसर्न्स, व्हाट आर देयर नीड्स। मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा।